लोग देखते हैं ह्यूमन आई। कल हम लोग ने पावर ऑफ लेंस और ये सब देखा था। अभी हम लोग चेक करते हैं ह्यूमन आई। अभी ये ह्यूमन आई, ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले मैं वो समझाता हूँ। देखो, हम लोग ह्यूमन आई को किससे कंपेयर करते हैं? एक कैमरा के साथ कंपेयर करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे टाइम भी आया था, ये तुम लोग के लास्ट ईयर में भी आया था कि ह्यूमन आई को लोग ने किसके साथ कंपेयर किया? एक कैमरा के साथ कंपेयर किया। तो सबसे पहली चीज, हम लोग ह्यूमन आई का जो आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, ह्यूमन आई का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है? सबसे पहली चीज, ये कॉर्निया क्या करता है? मैक्सिमम जो लाइट आता है, मतलब लाइट अगर यहां से आएगा, ये लाइट को क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। लाइट को क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। तो कोई भी लाइट रेस आने दो, ये क्या होएगा? अंदर के तरफ क्या होएगा? रिफ्रैक्ट होएगा। तो कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया का काम है टू रिफ्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, कॉर्निया का काम क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर के तरफ क्या करना? रिफ्रैक्ट करना। अभी कॉर्निया के बाद जो नेक्स्ट आता है, कॉर्निया के बाद नेक्स्ट जो आता है, इसको हम लोग बोलेंगे आइरिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइरिस बोलेंगे। अभी ये आइरिस क्या है? ये आइरिस एक डार्क कलर्ड मसल है। आइरिस क्या है? एक डार्क कलर्ड मसल मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? इसका कुछ फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है, मतलब इसका एक्चुअली मेन काम रहता ही नहीं। सबसे पहले इसका सिर्फ क्या है, इधर टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? इट इज डिफरेंट, मतलब इट इज कलर्ड डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब इसका जो कलर रहेगा, ये डिफरेंट लोगों के लिए क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ये सिर्फ एक डार्क कलर्ड मेम्ब्रेन है, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई यूज नहीं है। अभी इसके पीछे आएगा, इसके पीछे क्या होता है? एक स्मॉल ओपनिंग रहता है, ठीक है। इसके यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग रहता है, और ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ये ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूपिल। इट इज अ स्मॉल ओपनिंग। किसके पीछे? बिहाइंड द आइरिस, या फिर इन द आइरिस बोलो। अभी ये प्यूपिल का काम क्या है? अगर बहुत ज्यादा लाइट आए, मतलब लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा, ओके, बहुत ज्यादा लाइट अंदर एंटर कर रहा है, तो प्यूपिल क्या होएगा? प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होएगा। इसका मतलब क्या है? सपोज ये मेरा आई है और ये मेरा सेंटर का ओपनिंग है। जब लाइट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ब्राइट, जैसे कि आप सन को डायरेक्टली देखते हो, तो हम लोग का प्यूपिल क्या होता है? हम लोग का प्यूपिल श्रिंक हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग अंधेरे में है, अंधेरे में जब रहते हैं, तो हम लोग का प्यूपिल क्या होता है? एक्सपांड होता है। अभी ये प्यूपिल एक्सपांड और श्रिंक क्यों होता है? लाइट को आंखों के अंदर लाने के लिए। मतलब अगर बहुत ज्यादा लाइट रहेगा, तो ये प्यूपिल क्या करेगा? लाइट का अमाउंट को अंदर आने से कंट्रोल करेगा। अगर लाइट बहुत कम रहेगा, प्यूपिल एक्सपांड होएगा ताकि बहुत ज्यादा लाइट अंदर की तरफ एंटर।
तो इट इज अ स्मॉल ओपनिंग बिहाइंड द आइरिस। तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट, pupil dilates when seeing bright objects। ओके, प्यूपिल क्या होता है, डायलेट होता है। डायलेट मतलब क्या, डायलेट मतलब श्रिंक होता है। और प्यूपिल एक्सपांड्स, प्यूपिल एक्सपांड्स मतलब क्या, ये होल क्या होएगा, बहुत ज्यादा खुलेगा। कब, व्हेन सीइंग ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। मतलब रात के टाइम प्यूपिल क्या होता है, बहुत ज्यादा खुल जाता है। और मॉर्निंग के टाइम, स्पेशली आप आफ्टरनून के टाइम कभी जाओगे तो ये प्यूपिल क्या होता है, श्रिंक होता है। और ये जो पावर है, मतलब ये जो पावर है लाइट को अंदर लाना और बाहर, मतलब प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्यूपिल श्रिंक हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब लाइट कितना अंदर एंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अभी इसके पीछे आता है, ये ओपनिंग के पीछे आता है। पहली चीज यहां पे क्या रहेगा, यहां पे मसल्स रहेगा। ठीक है, ये ओपनिंग के बाद यहां पे क्या रहेगा, मसल्स रहेगा। अभी ये मसल्स के इधर क्या रहता है, ये मसल्स के इधर रहता है एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट। देखो पहले यहां पे क्या आया, यहां पे एक ओपनिंग आया, ओपनिंग के पीछे क्या है, एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट है। ये क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, लेंस। और ये जो मसल्स है, जो ये क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट को पकड़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स बोलते हैं। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, लेंस के बारे में लिखते हैं। लेंस क्या है, इट इज अ क्रिस्टलाइन, it is a crystalline convex it is a crystalline convex lens। लेंस का काम क्या है, it helps in adjusting focal length, it helps in adjusting the focal length। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी सॉरी है मेरा गलती हुआ, पावर ऑफ अकोमोडेशन इसमें आता है, प्यूपिल में नहीं आता, पावर ऑफ अकोमोडेशन लेंस में आता है। तो अभी हम लोग इसका जरा फंक्शन देखते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली। अभी जब भी ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे, चलो इफ ऑब्जेक्ट इज फार अवे, अगर ऑब्जेक्ट फार अवे रहेगा, द सीलियरी मसल्स क्या होता है, एक्सपांड होता है। सीलियरी मसल्स एक्सपांड होने से द लेंस ऑल्सो एक्सपांड्स। लेंस एक्सपांड होने से क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, सपोज ये हम लोग का सीलियरी मसल्स है। ये सीलियरी मसल्स क्या होता है, लेंस को खींचता है। लेंस को खींचने से क्या होता है, वो पतला हो जाता है। पतला होने से क्या होएगा, इसका फोकल लेंथ क्या होएगा, इसका फोकल लेंथ होएगा इंक्रीज। ये कब होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, अभी सपोज इफ ऑब्जेक्ट इज नियर बाय, अभी क्या होएगा,
इफ ऑब्जेक्ट इज नियर बाय। सीलियरी मसल्स क्या होएगा? सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। सीलियरी मसल्स क्या होएगा? कॉन्ट्रैक्ट होएगा। एंड फोकल लेंथ क्या होएगा? फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होएगा? यहां पे हम लोग का सीलियरी मसल्स क्या होएगा? इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। हमारा सीलियरी मसल्स क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, और हम लोग का जो लेंस है ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अभी ये एक्सपांड होने से, मतलब ये जरा बढ़ने से क्या होएगा? फोकल लेंथ क्या होएगा? फोकल लेंथ डिक्रीज होएगा। कब डिक्रीज होएगा? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के। ओके, इसके बाद ठीक है, लेंस, और ये जो है, ये जो फंक्शन है लेंस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसको हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब कितना अमाउंट ऑफ ये फोकल लेंथ डिसाइड करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अभी लेंस हो गया। अभी लेंस के बाद नेक्स्ट जो आता है, ये आता है कॉर्निया। अभी ये कॉर्निया कहां पे रहेगा? कॉर्निया रहेगा ये सबसे बैक साइड। ओके, ये इसको हम, सॉरी कॉर्निया नहीं, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। अभी ये रेटिना किसका बना है? ये रेटिना बना है लाइट सेंसिटिव सेल्स का। ओके, रेटिना किसका बना है? लाइट सेंसिटिव सेल्स का बना है। और ये रेटिना का काम क्या है? जैसे इस पे लाइट गिरेगा, जैसे इस पे लाइट गिरेगा तो क्या होएगा? ये जो सेल्स है ये क्या होएगा? एक्साइट होएगा। ये सेल्स क्या होएगा? एक्साइट होएगा। ओके, चलो अभी क्या लिखते हैं यहां पे? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना द सेल्स गेट एक्साइटेड। ओके, ये सेल्स क्या होता है? ये सेल्स क्या होता है? एक्साइट होता है। एक्साइट होने से क्या होएगा? इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब ये सेल्स एक्साइट होने के बाद क्या होएगा? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन लेके जाएगा? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल लेके जाएगा हम लोग का ऑप्टिकल नर्व। ये क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन लेके जाता है? हम लोग का ऑप्टिकल नर्व। कहां पे लेके जाता है? ब्रेन में लेके जाता है। तो ये पॉइंट में क्या आएगा? ऑप्टिक नर्व आएगा। ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक, ये हो गया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहां पे लेके जाता है? ये ब्रेन के तरफ लेके जाता है। दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स are carried by the optic nerve to the brain. ओके, ये हो गया वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। कुछ भी अगर डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो। एक बार रीड करो पूरा। ओके, अभी हाँ बोलो ना। क्या क्या? वाइडेंस मतलब, हाँ वाइडेंस मतलब क्या हो रहा है? हम लोग का जो लेंस है ये क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। एक्सपांड मतलब क्या? पतला हो रहा है। वाइडन कब होता है? जब हम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं और फोकल लेंथ क्या होता है? कम होता है। एक्सपांड कब होता है? जब फार अवे ऑब्जेक्ट को देखना है और फोकल लेंथ क्या करना है? बढ़ाना है तब।
हम लोग अभी जाते हैं मायोपिया में। अभी मायोपिया का मतलब क्या है? मायोपिया का मतलब है नियर साइटेडनेस। मायोपिया का मतलब क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? कि पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होता है। तो जरा देखो, हम लोग का ह्यूमन आई, फर्स्ट चीज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखते वक्त हम लोग, एक सेकेंड है जरा, ये हम लोग का कॉर्निया रहेगा और ये हम लोग का पीछे का पल्स है। ओके, हम लोग का ह्यूमन आई जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हम लोग का जो लेंस होता है ये क्या होता है? मोटा हो जाता है, मतलब वाइडेंस होता है। वाइड होने से क्या होएगा? पहली चीज, वाइड होने से क्या होएगा? फोकल लेंथ, पहली चीज क्या होएगा? फोकल लेंथ डिक्रीज होएगा। फोकल लेंथ डिक्रीज होएगा मतलब क्या? ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पे फॉर्म होएगा? एग्जैक्टली हम लोग के रेटिना में फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है? कम। लेकिन जब फार अवे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, क्या होता है जब फार अवे ऑब्जेक्ट आता है? चलो, ओके, अभी ये लेंस ना एक्सपांड कर ही नहीं पाते हैं, ये वैसे का वैसे ही रहता है। अभी यहां पे क्या होता है? सपोज दूर से लाइट आ रहा है, मतलब बहुत दूर से लाइट आ रहा है, तो इसका फोकल लेंथ क्या है? इसका फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम रहने से क्या होएगा? ये जो लाइट रेस है ये आके कहां पे मीट होएगा? यहां पे। मतलब यहां पे इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहां पे इमेज का फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म हो रहा है। देखो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है? फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है तो आराम से पीछे जाके ये होएगा। लेकिन फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होएगा? ये जो लाइट रेस है ये कहां पे मीट होएगा? यहां पे। तो हम लोग का इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? हम लोग का इमेज फॉर्म हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है कि ये जो लाइट रेस आ रहा है इसको डाइवर्ज करना है। डाइवर्ज करने से क्या होएगा? ये जो इमेज है ये थोड़ा पीछे की तरफ फॉर्म होएगा। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन है? डाइवर्जिंग लेंस है कॉनकेव मिरर। डाइवर्जिंग लेंस कौन है? कॉनकेव मिरर। अभी यहां पे क्या होएगा? यहां पे हम लोग का जो लाइट रेस अंदर के तरफ आएगा ये क्या होएगा? डाइवर्ज होके किधर जाएगा? डाइवर्ज होके बाहर के तरफ जाएगा। और क्या देखो, डाइवर्ज होके किधर जाएगा? बाहर के तरफ। बाहर जाने से क्या होएगा? ये जो लेंस है ये क्या होएगा? आराम से जाके क्या होएगा? तो हम लोग मायोपिया में क्या यूज करते हैं? मायोपिया में हम लोग यूज करते हैं बाई कॉनकेव लेंस, या फिर इसको कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाई कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। बाई कॉनकेव लेंस से क्या होता है? हम लोग का जो लाइट रेस है ये क्या होता है? डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज होने से जो इमेज है ये कहां पे फॉर्म होता है? एग्जैक्टली रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। हाँ बोलो ना। हाँ रुको ना, वही मैं समझा रहा हूँ, वही मैं समझा रहा हूँ। अभी बाई कॉनकेव लेंस मतलब, कॉनकेव लेंस का हम लोग को मालूम है फोकल लेंथ कहाँ पे है? फोकल लेंथ है लेफ्ट के साइड पे। फोकल लेंथ लेफ्ट के साइड पे रहने के कारण क्या होएगा? इसका जो फोकल लेंथ रहेगा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कल ही हम लोग ने किया था कि बाई कॉनकेव लेंस का पावर क्या रहता है? नेगेटिव। तो इसीलिए जो भी, मतलब अगर सपोज आपके जो फ्रेंड्स है अगर उनका चश्मे का नंबर नेगेटिव रहेगा तो
वो कौन से लेंस यूज कर रहे हैं? बाई कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, और उनको किसका प्रॉब्लम है? नियर साइटेडनेस का। इसीलिए ये जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कल ही बोला था ये याद करने को। देखो वापस समझाता हूँ। फर्स्ट क्या है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग ने आई में पढ़ा था, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में लेंथ क्या, मतलब लेंस क्या होता है? वाइडन होता है, जिससे फोकल लेंथ डिक्रीज होता है और लाइट रेस आराम से जाके पीछे मीट होते हैं। लेकिन जब दूर से ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये क्या होते हैं? इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइट रेस आते हैं उसको क्या करता हूं मैं? डाइवर्ज करता हूं। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन है? डाइवर्जिंग लेंस से कॉनकेव लेंस। तो इससे क्या होता है? इमेज दूर के तरफ चला, मतलब लाइट रेस क्या होता है? दूर के तरफ जाता है और ये आराम से जाके कहाँ फॉर्म होता है? रेटिना पे जाके फॉर्म होता है। बाई कॉनकेव लेंस का जो पावर क्या रहता है? नेगेटिव। रीजन क्या है? क्योंकि बाई कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ रहता है ये कहाँ पे रहता है? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग सारे वैल्यूज को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। चलो नेक्स्ट वाला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया के फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्या दिखेंगे? फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ब्लर या फिर फजी दिखते हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कांट बी सीन क्लियरली। चलो अभी ये हो गया। अभी हम लोग को मालूम है लेंस, ठीक है, ये मैं इधर कॉर्निया बनाता हूं। अभी फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने हम लोग का लेंस क्या रहता है? हम लोग का लेंस रहता है पतला हो जाता है। पतला होने से क्या होएगा? फोकल लेंथ क्या होएगा? फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। फोकल लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि ये दूर से जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा श्रिंक होते हैं। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा श्रिंक होता है। तो मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? परफेक्टली क्या होता है? श्रिंक होता है जल्दी और यहां पे फॉर्म होता है। लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए देखो, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है? बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए भी क्या रहता है? फोकल लेंथ ज्यादा रहता है। अभी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो लाइट रे जो मीट हो रहे हैं ये क्या होता है? ये फॉर्म होता है रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। ये कहां पे फॉर्म होता है? इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कहां पे फॉर्म होएगा? रेटिना के पीछे। और इसके कारण क्या होता है? इमेज बराबर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा डाइवर्ज होने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग को लाइट रेस को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को लाइट रेस को करना पड़ेगा कन्वर्ज। तो हम लोग कन्वर्ज कैसे कर सकते हैं? हम लोग कन्वर्ज कर सकते हैं यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अभी कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? जो लाइट रेस आते हैं इसको ये क्या करता है? पहले ही कम कर देता है, मतलब पहले ही उसको क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लिखो या बाई कॉन्वेक्स सेम ही होता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और हम लोग को मालूम है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या रहता है? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ रहता है पॉजिटिव। मतलब ये कहाँ पे फॉर्म होएगा? राइट के तरफ फॉर्म होता है, इसीलिए तो इसका क्या रहेगा? पावर पॉजिटिव रहेगा। तो अगर सपोज आपको पूछा है कि एक स्टूडेंट है जिसका लेंस का पावर है पॉजिटिव, तो आपको पहले पूछेंगे कि कौन सा लेंस है वो।
तो क्या बोलोगे आप, कॉन्वेक्स लेंस से बोलोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट बोलेंगे उसका डिफेक्ट क्या है, तो डिफेक्ट आप क्या बोलोगे, हाइपरमेट्रोपिया। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। रीड करो, पूरा रीड करो, कुछ भी डाउट है पूछ लो। हाँ, इमेज बाहर फॉर्म होता है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, हम लोग का जो कन्वर्जिंग पावर है बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, इमेज क्या होगा। प्रेस बायोपिया यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसका एक ही रीजन क्या है, ये मोस्टली गिव रीजन जैसा यूज करते हैं। ओल्ड इसको हम ये ज्यादा करके नहीं आता है, इसमें सिर्फ याद करो हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों एक साथ यूज करते हैं। तो इसको, इसमें कौन सा लेंस यूज है प्रेस बायोपिया में, प्रेस बायोपिया इसमें यूज होता है बाइफोकल लेंस। तो ये आपको बस याद करना है, बाइफोकल लेंस। तो सबसे ऊपर के पार्ट पे क्या रहेगा, सबसे ऊपर के पार्ट पे रहेगा कॉनकेव। कॉनकेव क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये याद रखना, सबसे ऊपर के पहले कौन रहता है, कॉनकेव, उसके बाद कौन रहता है, कॉन्वेक्स। तो ये आपको बस याद करना और कुछ नहीं इसमें, बाकी यूजुअली ये गिव रीजन जैसे आता नहीं, ये डिपेंड करता है। मैंने कल देखो ना एक सम दिया था कि सपोज 1.2, सपोज प्लस 1.2 है, माइनस 1.5 है, तो पावर ऑफ लेंस क्या आएगा, माइनस 0.3D आएगा। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा टाइप का लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ये देखो कल ही हम लोग ने एक सम किया था ना, जिसमें एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिया था, फिर एक में क्या किया था, दोनों कॉन्वेक्स लिया था। तो दोनों कॉन्वेक्स लिया तो दोनों का पावर क्या है, पॉजिटिव, तो कितना आएगा ये 2.7D आएगा। फिर हम लोग ने देखा था अगर दोनों कॉनकेव लोगे तो दोनों का पावर क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब ये हम लोग ने कल ही देखा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है किसका पावर ज्यादा है करके। अगर बाई कॉनकेव का पावर ज्यादा रहेगा तो ये क्या रहेगा, माइनस में वैल्यू आएगा। अगर कॉन्वेक्स का पावर ज्यादा रहेगा तो वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव। बस उतना ही। तो मैं जरा ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और ये जरा एकदम क्विकली समझा देता हूँ, ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है। यूजुअली सिंपल माइक्रोस्कोप का सिर्फ यूजेस जरा पढ़ के लेना, ये ज्यादा करके काम नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखेगा इसमें तो पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रहेगा और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। अभी जो आंखों के पास रहता है, मतलब आईज के नियर रहेगा, ये वाला लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, आई पीस बोलेंगे। और जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ये सबसे बेसिक है, मतलब ऑब्जेक्ट के पास जो रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस, आईज के पास जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई पीस। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का एक फोकल लेंथ रहेगा, एक ये साइड और एक ये साइड रहेगा। वैसे ही आई पीस का क्या रहेगा, आई पीस का भी क्या रहेगा, एक फोकल लेंथ रहेगा, एक लेंस के ये साइड और एक लेंस के ये साइड रहेगा। बस इतना ही है इसमें। इसमें आपका इमेज किधर फॉर्म होएगा, इस पे आपका इमेज कुछ यहाँ पे फॉर्म होगा। और ऑब्जेक्ट हम लोग ज्यादा करके इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ये अपना ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा, अपना इमेज फॉर्म। बस आपको इतना ही याद रखना है। फर्स्ट क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट के पास वाला जो लेंस है इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। आइस के पास का जो लेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई पीस। आइस का दो फोकल लेंथ रहेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का दो फोकल लेंथ रहेगा, एक ये साइड और एक ये साइड। इमेज क्या फॉर्म होता है, इमेज एक मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होता है और एक इन्वर्टेड इमेज। तो इधर लिखता हूं मैं, रियल मैग्निफाइड
इन्वर्टेड इमेज। बस इतना ही इसमें याद करो और कुछ करने मत जाओ, और कुछ इसमें और पूछने का चांसेस नहीं। बस ये याद रखो, सिंपल है। ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्टिव लेंस, आईज के पास आई पीस, इमेज क्या फॉर्म होता है, रियल, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे। बस इतना ही याद करो और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा हम लोग का टेलीस्कोप आएगा। अभी टेलीस्कोप में क्या होता है, सेम टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। सिंपल है, वही लॉजिक यूज करो। और यहां पे आईज के पास जो इमेज रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईपीस बोलेंगे। ओके, आईज के पास मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, अपना आई रहेगा। तो सेम वे यहाँ पे भी क्या बनाओगे, यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ आईज, फोकल लेंथ ऑफ आईज। यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे जरा एक चीज जरा नोटिस करना, यहाँ पे आपका फोकल लेंथ ऑफ आईज और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये क्या रहता है, दोनों सेम रहता है। क्या याद रखने का, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आईज ये क्या रहता है, सेम पोजीशन पे रहता है। तो अगर आपको बोलेगा टोटल फोकल लेंथ ढूंढने, आप क्या करोगे, इसको बस एफ ओ और यहां पे क्या लिखोगे, एफ ई। तो टोटल फोकल लेंथ क्या आएगा, टोटल फोकल लेंथ आएगा एफ ओ प्लस एफ ई। बस एक ही चीज याद रखना है, ऑब्जेक्ट के पास जो इमेज आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, आईज के पास जो रहेगा आईपीस। आईज का 2 फोकल लेंथ रहेगा और ऑब्जेक्ट का 2 फोकल लेंथ रहेगा। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज नोट डाउन करना है कि जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ ऑफ आई ये कहां पे रहेगा, सेम जगह पे रहेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है टेलीस्कोप। क्लियर है, किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हो।